गाड़ी चलाता था। बशीर शाला साहब हमें बोलते थे कि भाई आप रूट पर जाओ, आज घंटी होती थी जाओ, हम छुप जाते थे। हम बोलते थे यार कौन जाएगा, थके हुए हैं। वो बोलते थे एक दिन आप याद रखना, आज सवारियां गाड़ी के पीछे दौड़ती है, एक वक्त आएगा गाड़ियां सवारी के पीछे दौड़ेंगी और आपको सवारी नहीं मिलेगी। वो जमाना आज आ गया है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब अरशाद साहब को कि आप आरटीओ से बात करो कि हमारे 3-3 साल के पैसे हमारे ड्राइवरों के आज तक वो नहीं मिले। उसके बाद आवारा गाड़ियों को बंद कराओ। हम जनाब आइन के पास आते हैं, बोलते साहब ऐसे करो, बोलते मैं अभी आरटीओ से बात करता हूँ, बात ही नहीं करते। हम लगाते हैं नाका भाई, जो हमारी 50 गाड़ी है 60 गाड़ी है वो दिन भर खड़ी रहती है, आवारा गाड़ियां चलती है। हम नाका लगाते हैं, डीएसपी साहब आ जाते हैं, क्यों नाका लगाया आपने, आप कौन होते हो नाका लगा, क्या करें हम, कहाँ जाए, हमारे ड्राइवर कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, गाड़ियों को कहाँ जेल में डालते, कहाँ क्या करें। मेरी जनाबों से यही अर्ज है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। वो श्रीनगर का है, कुपवाड़ा का है, बडगाम का है, वो सरारी शीट का है, वो अनंतनाग का है, सब इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर हम एक मुश्तरक होकर बात करें आगे। अगर नहीं हमारी बात सुनी जाएगी तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं जनाबों से अपील करता हूं, खासकर श्रीनगर वाले विष्णु स्टेट के चेयरमैन साहब से, अरशाद साहब से, बडगांव वाले से, कुपवाड़ा वाले से, सब इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे होके हम इस ड्राइवरों का अजाला करिए, कहां जाएंगे ये ड्राइवर। दिन भर सुबह निकलते हैं 7 बजे, शाम को आते बच्चों में 300 रुपया बचा है। मैंने अपने ड्राइवर से बोला भाई हिसाब क्या है, तो 10,000 रुपया देते हैं एक महीने का, या कि 10,000 रुपया खर्चा, 8,000 रुपया ड्राइवर की तनख्वाह है, कहां जाएगा ट्रांसपोर्टर, मर गया वो। बात यह है कि हमें जो ई बसेस आई है वो किसकी है, गवर्नमेंट की नहीं है, वो बाहर के ठेकेदारों की गाड़ियां हैं। यहाँ हमारा जो बचरी है, रेत है, सब कुछ निकाल के ले गए। हमें बंद करो बेताशा रूट पर मत बंद करो ई बसेस को 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 बंद करो बेताशा रूट पर मत बंद करो ग्रीन टैक्स बंद करो ग्रीन टैक्स बंद करो ग्रीन टैक्स बंद करो मेटाडार और मैजिक परमिटों को मेटाडार और मैजिको के परमिट बंद करो मेटाडार और मैजिको को जैन के परमिट बंद करो और बंद करो ई बसेस को बंद करो बेताशा रूट परमिट बंद करो बेताशा रूट परमिट बंद करो जैन के 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 रूट परमिट बंद करो स्टेज करे खुला रखो स्टेज करे खुला रखो स्टेज करे खुला रखो स्टेज करे खुला रखो तानाशाही बंद करो तानाशाही बंद करो तानाशाही बंद करो तानाशाही बंद करो गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ We want Justice. 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 बेताशा रूट पर मत बंद करो बेताशा रूट पर मत बंद करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रान जनाब। चेयरमैन जनाब शबीर अहमद मटा साहब, गुयुम साहब, यम बे दीगर साथी बड़गाम पे शिपन पे कुलगाम यम ते आमद या उड़ी साइड पे कुपवाड़ा लोलाब रंगदार तमन हंद तह दिल बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी शुक्र तमन कि तुम वो तमो को पन कीमती वक्त तुम वो मसल मसाइल सन हद से ज्यादा। अगर हम इस वक्त नहीं जागे तो हमारी दास्तान नहीं रहेगी दास्तानों में। जो ट्रांसपोर्ट के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त इख्तियार होती जा रही है, दिन ब दिन बेतहाशा रोड परमिट इजरा करना, दिन ब दिन मैजिक गाड़ियों को जैंड के परमिट देना, दिन ब दिन मेटाडार को जैंड के परमिट देना, हमारे ट्रांसपोर्ट को निजाम से दरम बरम करना गवर्नमेंट की एक नाकारा पॉलिसी है। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले सब इसलिए आए हैं, हमने ये अहद किया कि हम
अपनी रोजी रोटी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जो हमारी रोजी और रोटी है, हम किसी भी हद तक जाएंगे। आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे खिलाफ चल रही है कि ट्रांसपोर्ट को एक जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गाड़ियां, इनको नाकारा बनाया जा रहा है, मगर हमने सब ट्रांसपोर्ट वालों ने यह अहद किया है कि हम मिलजुल कर इस तशद्दुद को खत्म करवाएंगे। गवर्नमेंट जो जगह जगह पर रूट परमिट इजरा कर रही है, गवर्नमेंट जगह जगह जो ई बसेस इजरा कर रही है, गवर्नमेंट जगह जगह पर जो लेडीजों का एक सिस्टम बना रहे हैं कि वो हमारी बहनें माए बच्चे, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है सिर्फ ट्रांसपोर्ट को खत्म करना है। हम इसके खिलाफ नहीं है कि जो हमारे माओ बहनों को वो फ्री बसेस देंगे, वो हम उसका वेलकम करते हैं मोदी साहब को, मगर मोदी साहब को ये भी सोचना है अगर ये एक पैकेज दिया तो हमारे ट्रांसपोर्ट वालों के लिए भी कुछ पैकेज होना चाहिए, जो दिन और रात चुगनी होकर हर मोड़ पर चलते हैं। चाहे बॉर्डर का जंग हो तो यही ड्राइवर होता है, चाहे इलेक्शन हो यही ड्राइवर दौड़ता है, चाहे किसी जज साहब को किसी जगह पर पहुंचा तो यही ड्राइवर जाता है, किसी तहसीलदार को किसी पोस्ट पर जाना होता तो यही ड्राइवर जाता है, किसी डीसी साहब को किसी जगह पर जाता है यही ड्राइवर जाता है, मगर इसी ड्राइवर के साथ वो सलूक किया जाता है कि वो बेचारे अपने रोटी कमाने के लायक नहीं रहता है। हम आए दिन परेशानियों का सामना करते हैं, आए दिन हमारे ऊपर ऐसे कानून ठोके जाते हैं कि जो हमारे बस में नहीं होते, जैसे कि ग्रीन टैक्स में हमारे शबीर अहमद मट्टा साहब हर जगह पर गए, और जो हमारे यहाँ के चेयरमैन मोहम्मद शफी थे, कल उसने यह बताया था कि हम मीटिंग में आएंगे, आज वो नहीं आया। बहरहाल हमारी बदकिस्मती यही रही, जो भी ट्रांसपोर्ट की वालों की पहचान थी वो नाअहल पहचान थी। आज हमने जो ये मीटिंग बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुलाई, जिसकी सरबराही शबीर अहमद मट्ट साहब ने की, इसमें जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट हजरात आए हुए थे, चाहे बड़गाम से, चाहे साउथ कश्मीर से, बानल से, या कुपवाड़ा से, टंगडार से, उड़ी से, कमान पोस्ट से, सिर्फ उनका मुद्दा मकसद था जो ई बसेस इंटरलिस्ट रोडों के लिए, खासकर मतलब उड़ी के लिए, कुपवाड़ा के लिए, बांडीपोरा के लिए वागुजार करने की कोशिश, उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमने शबीर अहमद मट्ट साहब को बुलाया यहाँ पर, और जो बाकी कोयूम साहब या बाकी प्रेसिडेंट जो इधर से आए, या कुपवाड़ा से शौकत साहब आए हुए, गुलाम अहमद हंदवाड़ा से आए हुए, या और जो भी हजरात इधर आए हुए। हमारा मुद्दा मकसद सिर्फ यही है कि एक तो जो बेतहाशा रूट परमिट इस वक्त इजरा कर रहे, अपने जेड के परमिट इजरा कर रहे, जो सिर्फ गवर्नमेंट अपने खजाने भरने के लिए जो ड्रेड डाला, ये तमाशा आज तक हमने, मुझे एज खुद ड्राइवरी करते हुए या प्रोजेक्ट करते हुए 35 साल हो गए। हाँ, स्टेट कैरेज परमिट दीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। जो इन्होंने खुद कायदे कानून जो हमारे इस निज़ाम के खिलाफ है, हमारे इस बिजनेस के खिलाफ है, खुद इन्होंने न किसी से मीटिंग की ना कुछ की, ये परमिट है। इसलिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई, और हम आपके माध्यम से जनाब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब को ये संदेशा भेजना चाहते हैं, और जो LG साहब उसको भी आपके माध्यम से और जो ये संदेशा भेजना चाहते हैं कि खुदा रहा इस पर नजरसानी की जाए, और जो हम ट्रांसपोर्ट वाले खुद अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, नौकरियां नहीं ढूंढते। जिस तरह इस वक्त ऑलरेडी बेरोजगारी में जो यहाँ के जवान ग्रेजुएट MA डबल MA करके बैठे हुए, हमें भी आप उनकी तरफ मत घसीटे। हाँ, आप देखिए कि जिस एरिया में कितनी गाड़ियां हैं, क्या उधर हम परमिट छोड़ सकते, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर के इख्तियार में हो, या श्रीनगर में ड्यू काउंट के हद इख्तियार में हो, या और डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान, उधर के प्रेसिडेंट साहिबान को बुलाकर ये देखिए कि इस रूट पर ये गाड़ियां जरूरत है कि नहीं। गाड़ियां इतनी है कि आप अंदाजा नहीं करोगे, खासकर मैं तवेरा स्कॉर्पियो की बसेस को बेचारा, अगर बस श्रीनगर से यहाँ आ रही है, यहाँ उसको तेल का पैसा बराबर नहीं हो रहा है, दिन भी दिन परेशानी। जो आपने गाड़ियां छोड़ी है, हमारा मुद्दा मकसद यही है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते ना हमारा, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी कमाते, अपने बच्चों को खिलाते, मगर गवर्नमेंट को भी ये भी सोचना चाहिए कि हम इनको इतना तंग तलब ना करें कि ये कल रोड पर आए। बाकी इन्हीं की बातों के साथ वसलाम।
आज हमने सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी बात अल्लाह कौम तक पहुंचाते हैं। आज हमारी बारामूला में एक मीटिंग थी। ये मीटिंग इसलिए थी कि ये हमको एक ही झंडे के तले काम करने का मौका मिल गया। नंबर एक में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मोहब्बत अपील करता हूं कि वो देखे कि ट्रांसपोर्टर हजरात किन मुश्किलात में गुजर रहे हैं और हमारे जो मसला मसाइल है जो जेन्युइन है उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। यहाँ बेतहाशा परमिट दिए जा रहे हैं मगर हमारे वेस्टर्न बस स्टैंड में कुछ परमिट जो गाड़ियाँ खड़ी है इस वक्त सैड गाड़ियाँ इस वक्त लगभग खड़ी है वो हम चाहते हैं उनको स्टेज कैरेज परमिट दिया जाए। और जो हमारे सतीश शर्मा जी साहब है उनके पास हमारी फाइल पड़ी है उस फाइल को जल्द से जल्द वागुजार किया जाए, दस्तखत किया जाए, साइन किया जाए। जी जिस विषय आपने कहा कि रूट परमिट बेतहाशा है या जिन गाड़ियों को आपने अमित शाह के लिए हो या जहाँ इलेक्शन के लिए आपका पैसा वागुजार नहीं हुआ, क्या वजह रही कि आपका पैसा जो है आज तक अभी वागुजार नहीं हुआ? मसला ये है कि जो भी इलेक्शन उन्होंने किए हैं या चाहे यात्रा के साथ गाड़ी गए या हमारे जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के साथ जो गाड़ियाँ हमने दी है, क्योंकि ये सब ड्राइवर कंडक्टर मालिक का सब परेशान हाल है कि हमने काम किया, हमने मेहनत की, हमने अपनी मजदूरी की है, हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। मेरी मोहब्बत अपील उनसे है कि ये जो पैसा ड्राइवर कंडक्टर साहिबान मालिक साहिबान का है क्योंकि ये फाका कशी पर इस वक्त पहुंच गए हैं। जो गाड़ी को इंस्टॉलमेंट है बैंक का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, पैसे नहीं जब गवर्नमेंट देगा तो ये कहाँ से वो इंस्टॉलमेंट लाएंगे। ये न मजदूरी अपनी की है न आपने मेहनत की है, अपना दिन रात एक किया और इलेक्शन को कामयाब कराया। यात्रा के साथ जा रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर एक यात्रा में जा रहे हैं। इनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इनका पैसा वागुजार करे। आपकी आखिर पे क्या गुजारिश है? मेरी मोहब्बत जनाब चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब एलजी साहब से मोहब्बत अपील है, जितने भी हमारे जेन्युइन मुतालबात है चाहे उसमें पैसे हैं जो चाहे वागुजार नहीं अभी तक उनको वागुजार किया जाए। और जितने भी मसाइल मैंने बोला इससे पहले भी कि हमारे ऊपर जितने भी ज्यादा हो रहे हैं, ई गाड़ियों का मसला है। अगर ऑलरेडी इधर गाड़ियां बहुत है, इनने ई गाड़ियों को लेडीज फ्री किया है, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, वो ठीक है, इन्होंने किया फ्री ठीक है, मगर यहाँ से इनने 7% उनको हाई किया ई गाड़ियों को और हमारे ऊपर डीजल को हाई किया। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टर के ऊपर हाई करना डीजल को और उनको हाई करना रेट को, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारे साथ ज्यादा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, तो फिर क्या है ये? मेरी मोहब्बत अपील है उनसे जिन्हें ये किया है कि वो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितना भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट है उनके साथ इंसाफ किया जाए, वो जल्द से जल्द। शुक्रिया।